आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज अपने में आत्मा के बारे में पढ़ेंगे। कल पढ़ा था मन के बारे में। आज ये आत्मा के बारे में पढ़ेंगे। आत्मा विवेचन। आत्मा क्या होती है? आत्म शब्द अत धातु, जिसका अर्थ है निरंतर गतिशील रहना। अप धातु, जिसका अर्थ है व्याप्त रहना। ये निष्पन्न हुआ है भाई, हर चीज के अंदर व्याप्त रहना और निरंतर गतिशील रहना, यह आत्मा का गुण है। जो द्रव्य समवाय संबंध से ज्ञान का आश्रय हो उसे आत्मा कहते हैं। आचार्य चरक के अनुसार आत्मा चेतन है, इसे कर्ता कहा गया है। इसके अतिरिक्त आत्मा को भोक्ता ज्ञाता कहा गया है। अपने शरीर में अगर आत्मा नहीं होगी तो यह पंच महाभूतात्मक है, यह कोई क्रिया नहीं करेगा। जब आत्मा का संयोग हो जाएगा, जब अपना शरीर चेतन हो जाएगा, सब क्रियाएं करेगा। ठीक है। आत्मसत्व अभिसंबंध के आत्मा का लक्षण है। आत्मत्व समवाय संबंध, यह हमारे शरीर में समवाय संबंध से रहता है, अलग नहीं रहता। समवाय संबंध, उस संबंध से आत्म तत्व जाति जिसमें रहती है उसे आत्मा कहते हैं। हाँ, ज्ञान का आश्रय। इसमें एक अपने श्लोक है कि आत्मा मनसा संयुजतै मनस्य इंद्रियै इंद्रियाणि विषयभ्यस्ततो ज्ञानम प्रजायते। आत्मा, मन और इंद्रियां, यह मिलकर के ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, तब ये ज्ञान होता है। आत्मा बगैर कुछ नहीं है। ठीक है। करण योगाद ज्ञानम तस्य प्रवर्तते। आत्मा इंद्रियों के साथ संयुक्त होकर ज्ञान करती है। यथा हम किसी रूपवान वस्तु को देखते हैं तो हमारी इच्छा उससे विपरीत दृष्टि करने की नहीं होती, अपितु उसे देखने की इच्छा होती है। या कोई भोज्य सामग्री अत्यंत स्वादिष्ट है तो हमारी उसे ग्रहण करने की इच्छा होती है। ठीक है। अगर कोई सुंदर वस्तु देखते हैं तो उसकी इच्छा होती है देखने की, तो वो कौन देखता है? आत्मा। अगर कोई स्वादिष्ट भोजन है उसको खाने की अपनी इच्छा होती है तो वो आत्मा द्वारा भी होती है। अगर चेतन नहीं होगा तो नहीं होगा। यदि वह स्वादिष्ट नहीं होती तो हम उसे ग्रहण नहीं करते। अतः इस तरह से ज्ञान इंद्रियों से आत्मा संयुक्त होकर करती है। इंद्रियां जो है आत्मा के साथ संयुक्त होकर के ही करती है। अब लिखा है कि इच्छा द्वेष प्रियतन सुख दुख ज्ञानान्यात मनोलिंगम। इच्छा द्वेष प्रियतन सुख दुख के ज्ञान लक्षणों से युक्त आत्मा है। यह आत्मा कोई होता है। ठीक है। इंद्रियादि का अधिष्ठान आत्मा है, क्योंकि इंद्रियां ज्ञान की उत्पत्ति कारण यानी साधन है। इंद्रियां साधन है तथा करण के लिए कर्ता की अपेक्षा होती है। शरीर को हम चैतन्य तत्व नहीं कह सकते, क्योंकि यदि हम शरीर को चैतन्य तत्व माने तो मृत व्यक्ति का शरीर विद्यमान है। अगर चैतन्य अपन नहीं मानते हैं आत्मा को, वो शरीर मृत के समान है। आत्मा होगी जब ही तो वो चेतन होगा। तो किसी इंद्रिय के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान करने पर उसे
इंद्रिय का विनाश होने के अनंतर पूर्व ज्ञात वस्तु का स्मरण संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान व स्मृति का समान अधिकरण है। जिसने ज्ञात किया उसी को स्मरण हो सकता है। यदि आंखों ने किसी वस्तु का ज्ञान किया तो आंखें ज्ञात हुई। ऐसी स्थिति में उन आंखों के नष्ट हो जाने पर भी उस वस्तु का स्मरण नहीं होना चाहिए, परंतु स्मरण होता है। मतलब समझे क्या कि अपने कोई चीज को देख लिया, सुंदर वस्तु को, और हमारी आंखें फूट गई, देख नहीं सकते, लेकिन अपने को वो स्मरण तो है, भाई याद तो है अपने को, भाई वो चीज हमने देखी। तो जब इसका मतलब क्या है कि आत्मा तो देखती है, ये आत्मज्ञान है, तो चेतनता है जब तो रहेगी ना अपने, परंतु स्मरण होता है। इसलिए शरीर व इंद्रिय से अतिरिक्त चैतन्य तत्व की सत्ता स्वीकार करनी चाहिए या पड़ती है। वह चैतन्य तत्व है कि आत्मा, मन भी एक प्रकार की इंद्रिय है। मन एक प्रकार की इंद्रिय है, ये चेतनता नहीं है। आत्मा के बगैर मन भी चेतन नहीं है। मन है ना, वो अकेला चेतन नहीं है आत्मा के बगैर। इंद्रिय है कारण अंतर्गत होने के कारण उसे आत्मा नहीं मान सकते। आत्मा ज्ञानी है, परंतु जब कर्णों से योग होता है तो उसे ज्ञान होता है। मैं आत्मा ज्ञानी है, और जो भी अपन कार्य करेंगे वो आत्मा के द्वारा ही होगा, चेतनता के द्वारा ही होगा। इंद्रियां निर्दोष न हो, इंद्रियों से आत्मा का संयोग न हो तो ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार गंदे शीशे में या जल में मुख दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार चित्त में विकृति होने से ज्ञान नहीं होता। ठीक है। प्राण वायु अपान वायु का चलना, निवेश उन्मेष, जीवन मन की गतियां, इंद्रियांतर संचार, मन का एक इंद्रिय को छोड़कर दूसरे इंद्रियों के साथ लगना, मन को इंद्रियों के कार्य करने की प्रेरणा देना, इंद्रियों को रोकना, स्वप्न में देशांतर में गमन करना, शरीर में पंचभूत मात्रा का रह जाना, दक्षिण नेत्र से देखी हुई वस्तु का वाम नेत्र से भी यह सही वस्तु है ऐसा ज्ञान करना, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रियतम, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मरण शक्ति, अहंकार का होना, ये पुरुष के लक्षण है। ठीक है। इस कारण इसे ये प्राणपान आदि लक्षण जीवित प्राणियों में ही प्राप्त होते हैं, मृत प्राणियों में नहीं होते। इसलिए महर्षिगणों ने आत्मा का लक्षण मानते हैं। मनोजम, मनोजव, मन के संयोग से ही गमन करने वाला, मन के संयोग से आत्मा गमन करती है। आत्मा आकाश को छोड़कर चार सूक्ष्म महाभूत के साथ मृत देह से निकलकर पुनः नूतन शरीर को प्राप्त करता है। इसी प्रकार जीर्ण देह का त्याग करना, नूतन देह को प्राप्त करना, ये आत्मा का कार्य है। मतलब कि शरीर मृत हो जाता है, पंच महाभूत आत्मा का, आत्मा उसकी निकल जाती है। आत्मा फिर पुनः जन्म लेनी लेती है दूसरे शरीर में। ठीक है। नूतन शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तब उसका रूप दृश्य नहीं होता, पर जिन लोगों के तपस्या का या योग द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे आत्मा को मृत शरीर से निकलने तथा नवीन शरीर प्रवेश करते हुए देखते हैं। तो साधु संत महात्मा तपस्वी है, वो इसको देख सकते हैं, हर आदमी नहीं देख सकता। अतः जब तक दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती तब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता। आत्मा का द्रव्यत्व जिसमें कर्म तथा गुण समवाय समझ से रहते हैं तथा जो समवायी कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। इसको द्रव्य क्यों कहा गया है कि ये समवायी कारण है। जैसे पंच इंद्रियां है, ज्ञानेन्द्रियां है, यह महाभूत है, जो मतलब अपने कर्मेंद्रियां हैं, इनके संयोग से ही चेतनता का मालूम पड़ता है। ठीक है। भाई कोई चीज अपन करेंगे, ये डस्टर है, डस्टर को देखा तो मन चला गया डस्टर की तरफ, लेकिन मन किसके द्वारा गया? आत्मा के द्वारा। हमारी चेतना है ना, वो मन को उसके तरफ ले जाएगा, तब अपने को डस्टर को देख सकते हैं। आत्मा में कर्म व गुण है, अतः निसंदेह आत्मा द्रव्य है। आत्मा को द्रव्य माना है। आत्मा के भेद कितने हैं? तात्विक दृष्टि से आत्मा एक है।
मतलब तात्विक दृष्टि से आत्मा एक है, विभू है, लेकिन इसके दो औपचारिक भेद किए गए हैं, औपचारिकता अंश। क्योंकि जैसे आकाश व्यापक है, लेकिन व्यवहार में सुविधा हेतु घटाकाश पटाकाश आदि भेद किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा के भी दो भेद किए गए हैं, एक तो जीवात्मा, एक परमात्मा। जो जीव के अंदर रहती है वो जीवात्मा, और जो विभू है उसको परमात्मा। परमार्थिक रूपेण आत्मा एक ही है, लेकिन जीवात्मा भिन्न भिन्न शरीरों में, इंद्रियों में, मनों में पृथक पृथक संयुक्त होती है। अतः इस मन इंद्रिय युक्त आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। महर्षि ने भी आत्मा के जीवात्मा और परमात्मा ऐसे दो भेद माने हैं। जीवात्मा क्या है कि चारों महाभूतों की सूक्ष्म तन्मात्राएं एवं मन के साथ कर्म के वशीभूत होकर आत्मा एक देह से दूसरे देह में गमन करती है। इस प्रकार देह से देहांतर में गमन करने वाला आत्मा कर्म के प्रतिबंध के कारण तन्मात्रा एवं मन से संयुक्त होता है। अतः इन औपचारिक आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। शरीर इंद्रिय आत्मा इन चारों के संयोग को ही धारे जीवित आयु आदि पर्यायों से विभूत किया जाता है, यही जीवात्मा है। जीवात्मा का दूसरा पर्याय है राशि पुरुष। राशि पुरुष क्योंकि अव्यक्त महान अहंकार एकादश इंद्रियां पंच महाभूत तन्मात्रा एवं पांच महाभूत इन 24 तत्वों की राशि को ही पुरुष कहा जाता है। अतः इनकी संज्ञा राशि पुरुष है, यही कर्म पुण्य है, पुरुष है। परमात्मा, परमात्मा नित्य है, निर्विकार है, अनादि है। मतलब परमात्मा नित्य है, अनादि है, और वो क्या कहते हैं उसको, निर्विकार है। तो इसमें कोई विकार नहीं होता आत्मा में। अनादि पुरुष नित्य है, हेतु अर्थात मोह है, इच्छा द्वेष धर्म अधर्म से उत्पन्न होने वाला राशि पुरुष विपरीत अर्थात अनित्य माना जाता है। जो सत हो अर्थात सत्ता वाला हो पर कारण वाला न हो अर्थात इसका कारण कोई न हो, उसे नित्य कहते हैं। हेतु से उत्पन्न पुरुष सत्ता वाला होते हुए भी सकार अतः अनित्य है। अब जीवात्मा और परमात्मा में भेद बताया गया है। ये क्या है कि औपचारिक जीवात्मा औपचारिक होती है, परमात्मा परमार्थिक होती है। कर्म से प्रतिबंधित रहता है जीवात्मा, और परमात्मा है वो स्वतंत्र रहता है। और जीवात्मा अनित्य है और परमात्मा नित्य है, और जीवात्मा शादी है और परमात्मा अनादि है। इंद्रियों के संयोग से विकार युक्त हो जाता है और वो निर्विकार रहता है। ठीक है। अब अपने आएगी अग्नि। आत्मा अपने पढ़ लिया है, अग्नि के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और बाकी कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है। अग्नि विवेचन। हाँ, अपने अग्नि कितने प्रकार की होती है? 13 प्रकार की। हाँ, धात्वाग्नि, महाभूत अग्नि, पंच महाभूत अग्नि, धात्वाग्नि, एक जठर अग्नि। हाँ, तो ये 13 प्रकार की अग्नि होती है अपने शरीर में, ये याद रखनी है। हाँ। मतलब जठराग्नि जो मेन चीज है ना, वो जठराग्नि है। और वो जठराग्नि धातुओं में जाएगी तो धातुओं का पहचान करेगी, भूत में जाएगी तो भूतों का पहचान करेगी। ठीक है। मूल रूप है जठराग्नि है। जठर का मतलब होता है पेट के ऊपर एक इंसुलिन बनाता है। ठीक है। हाँ, इंसुलिन बनाता है, वो जठराग्नि है। वो जठर में जाएगी, वो भोजन को पचाएगी। अग्नि धातु से अंगते ऊर्ध्व गच्छति, इस व्युत्पत्ति द्वारा अग्नि शब्द की निरुत्पत्ति होती है।
अंगते व्याप्त होते हैं अग्नि, अर्थात जो सर्वत्र व्याप्त है वह अग्नि है। सत्य और रज गुण से तेज महाभूत की उत्पत्ति होती है। अग्नि के प्रकार, अग्नि 13 प्रकार की होती है। जठराग्नि, भूताग्नि और धात्वाग्नि। भूताग्नियों में पार्थिवाग्नि, अप्याग्नि, आग्नेयाग्नि, वायुवाग्नि, नाभाग्नि, ये 5 है। धातुओं में रसाग्नि, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु अग्नि हो गई। शरीर के सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों कोशिकाओं में ये अग्नियां रहती है। हमारे शरीर में सूक्ष्म कोश है ना, सब में ये अग्नि रहती है। परंतु कार्य की दृष्टि से इनको जठराग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नि नाम दिया गया है। अग्नि का स्थान कहाँ है? जठर प्रदेश। हाँ, अग्नि का स्थान है जठर प्रदेश। जठर प्रदेश में रहने वाली अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। भोजन का पाचन करने के लिए कारण इसे पाचकाग्नि भी कहते हैं। पाचकाग्नि, हाँ, जो पाचक करती है। हाँ, यह सभी अग्नियों का पोषक होने के कारण इसे सभी अग्नियों में श्रेष्ठ बताया गया है। जो अपने पाचकाग्नि है, जठराग्नि है, वो सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। शरीर के छठे कला को पित्त धरा कला ग्रहणी कहते हैं, जो कि अमाशय व पक्वाशय के मध्य में स्थित होती है। ग्रहणी क्या होती है? ये अपने शरीर के अंदर होती है। शरीर क्रिया विज्ञान में बताया होगा आपको। स्प्लीन है, हाँ, ये अमाशय पक्वाशय। अमाशय का मतलब पेट में जो रोटी खाई वो अमाशय हो गया। बड़ी आंत है वो पक्वाशय हो गया। इसके बीच में जो है वो ग्रहणी रहती है, उसको बोलते हैं ग्रहणी, ड्यूडेनम। तो वो ड्यूडेनम में क्या है कि एक पाचक रस निकलता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन। हाँ, तो वो इंसुलिन अपने जठर में जाता है, जठर में उसको भोजन को पाक करता है, ठीक है। फिर पाक होने के बाद में पक्वाशय में जाता है, मतलब बड़े हाथ में। बड़े हाथ में जाने के बाद में जो रस है वो अलग हो जाता है, यानी चूस लेता है, और जो मल भाग है वो बाहर निकल जाता है। अब इसके आगे अग्नि के सामान्य कार्य क्या है? अग्नि वायु को बढ़ाने वाली, बल को देने वाली, स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली, उत्साह को बढ़ाने वाली, चयापचय क्रिया करने वाली, प्रभाव को करने वाली, ओज को बढ़ाने वाली, तेज को बढ़ाने वाली, प्राण को रखने वाली, ये अग्नि है। सभी अग्नियों में श्रेष्ठ पाचकाग्नि होती है। इसके शांत हो जाने पर व्यक्ति मृत्यु हो जाता है। अगर भूख नहीं लगेगी, जठराग्नि कमजोर हो जाएगी, तो वो मर जाएगा, क्योंकि खाना पीना उसके लगेगा नहीं। हाँ, इसलिए वो मृत्यु प्राप्त हो जाता है। साम्य अवस्था में रहने पर रोग रहित होकर दीर्घ काल तक जीवित रहता है। अग्नि के विकृत होने पर व्यक्ति अनेक रोग से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए अग्नि की रक्षा साम्य अवस्था में रखना चाहिए, ठीक है। शरीर में रहने वाले 13 अग्नियां की अग्नियों में प्रधानतः पाचकाग्नि मानी जाती है। यह शेष 12 प्रकार की अग्नियों का मूल है। पाचक अग्नि की वृद्धि होने पर शेष अग्नियों की वृद्धि होती है, तथा यदि वह क्षीण हो गई है तो शेष अग्नियां भी क्षीण हो जाती है। मतलब मूल रूप से पाचकाग्नि या जठराग्नि जो है मूल वही है। अगर वो क्षीण हो जाएगी तो धातु अग्नि भी क्षीण हो जाएगी, भूताग्नि भी क्षीण हो जाएगी। इसलिए सावधान होकर विधि पूर्वक अन्न तथा पान स्वरूप ईंधन के द्वारा पाचक अग्नि की रक्षा करनी चाहिए। पाचक अग्नि के उचित रूप में ही रहने पर ही आयु तथा बल की स्थिति शरीर में रहती है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अग्नि, जठराग्नि, भूताग्नि तथा धात्वाग्नि का प्रमुख कार्य दहन करना, खाए हुए अन्न का पचाना, षड्रस युक्त आहार को अन्न रस में तथा अन्न रस को रसादि धातुओं मलों में बदलना है। पाचकाग्नि की वृद्धि शेष 12 अग्नियों के कार्य में वृद्धि तथा उसके क्षय होने पर उसके कार्य में क्षीणता हो जाती है। इसलिए मनुष्य को अन्न तथा पान रूपी ईंधन से जठराग्नि की रक्षा करनी चाहिए। शरीर का पाचन, चयापचय, व्यापार, मेटाबॉलिज्म इन 3 अग्नियों पर ही निर्भर है। आचार्य चरक के अनुसार शरीर में पित्त के अंतर्गत अग्नि रहती है, जो कुपित, विकृत अथवा अकुपित प्राकृतिक रूप में रहकर अनेक अशुभ व शुभ कार्य करती है। भोजन का पाचन करना या नहीं करना, आंखों से देखना या नहीं देखना, शरीर के तापक्रम का नियत रहना या नहीं रहना,
शरीर में प्राकृतिक तथा गौर कृष्ण आदि का होना या विकृत वर्ण अर्थात अस्वाभाविक कार्य वर्ण होना, शौर्य पराक्रम भय डर क्रोध हर्ष मोह प्रसाद आदि द्वंद्व तथा सुख दुख इच्छा द्वेष आदि का होना तथा न होना आदि सभी कार्य पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि द्वारा ही पूर्ण होता है। अब है पांचवा अग्नि के कार्य। पित्त अपने प्राकृतिक कर्मों से चार प्रकार के आहार भक्ष्य लेह्य भोज्य और पेय, ये क्या है, आहार के चार भाग बताए गए हैं। एक तो भक्ष्य, जैसे रोटी वोटी खाते हैं अपन, भक्ष्य, ठीक है। एक होता है लेह्य, लेह्य का मतलब होता है लिक्विड टाइप में कोई चीज अपन लेंगे। और एक भोज्य जो खाने योग्य है। और पेय माने पीना, जैसे लस्सी दही वगैरह होता है ना, ये पेय है। तो इसलिए ये चार प्रकार के आहार हो गए। पचाकर पक्वाशय तथा अमाशय के मध्य स्थित होकर दोष रस मल मूत्र आदि को पृथक कर शेष जो अन्य पित्त स्थान है उनको अपने स्थान में रखकर बल देता है। चलो अपने इतनों को पढ़ा ले और कल पढ़ लेंगे।